तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बहुत सारे अपडेट्स है, न्यूज़ है ऑटोमोटिव वर्ल्ड पे। आज मैं दो इंपॉर्टेंट कार्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और एक ब्रांड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं। होंडा सिटी 5th जनरेशन है। होंडा सिटी सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है होंडा के लिए, बट दे हैव नॉट बीन डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। टॉकिंग अबाउट देयर कार्स, बहुत सारे कार्स अवेलेबल नहीं है इनके पास। पुराने जो मॉडल्स है जो वो बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं, वो सेम कार्स अभी भी अवेलेबल है जो आउटडेट हो चुके हैं। होंडा सिटी लोग अभी भी लेना पसंद करते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी गुड फैमिली कार। पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस बढ़िया है, चलाने में बहुत अच्छा लगता है, रीसेल वैल्यू अच्छा है और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। जो 1.5 लीटर का IV टेक पेट्रोल इंजन है, दैट इज़ नोन फॉर इट्स स्मूथनेस। ये नोन है उसके इंजन परफॉर्मेंस के लिए एट हायर रेव्स। ये लो स्केल्स के रीज़न से होंडा सिटी का एक अपडेट आने वाला है। दिस विल नॉट बी ए मेजर अपडेट, ये कॉस्मेटिक अपडेट होगा जिसमें बॉडी में थोड़े से चेंजेस करेंगे होंडा, और ये जो चेंजेस है वो काफ़ी मिनिमल है। जानते हैं कि ये चेंजेस क्या है। स्पाइड शॉट देखते हो तो इसमें क्लियर है कि जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो काफ़ी स्पोर्टी लग रहे हैं। आई थिंक इस कार को ये स्पोर्टियर डिज़ाइन में लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आप क्रोम एलिमेंट्स देखते हो तो यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स नहीं है, डीक्रोम्ड है। तो जो बड़ा सा क्रोम ग्रिल है जो आपको करंट होंडा सिटी में मिलता है, बहुत लोगों को ये पसंद है और बहुत लोग हैं जो इसको लाइक नहीं करते हैं। क्रोम इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए होंडा बहुत बड़े क्रोम ग्रिल्स ऑफर कर रहे थे, बट इसको डीक्रोम करके पूरे ब्लैक लुक के साथ लॉन्च करने वाला है। फॉग लाइट का डिज़ाइन भी चेंज होने वाला है, काफ़ी शार्प LED एलिमेंट मिलने वाला है। पीछे की डिज़ाइन की भी बात करें थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, और एलॉय व्हील का डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। इंटीरियर की बात करें सो डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द इंटीरियर। होंडा ऐसा ब्रांड है जो R&D में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, और उनके जो फेसलिफ्ट होते हैं और अपडेटेड वर्जन्स होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस नहीं आते हैं। आप इसको बाकी मार्केट्स में देखते हो होंडा सिटी को, जैसे थाईलैंड के मार्केट में होंडा सिटी का हैचबैक वर्जन भी वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है, और थाईलैंड में आपको 1 लीटर टर्बो इंजन मिलता है जो काफ़ी स्पोर्टी है। ये RS वेरिएंट है होंडा सिटी का। इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को मुझे देख के ऐसा लगा कि RS इंडिया में लॉन्च करेगा होंडा सिटी का, बट आई थिंक इट इज़ नॉट बैड टू लॉन्च RS इन इंडिया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कार्स को यहाँ पे लाइक करते हैं। वर्टस के लिए एक प्रॉपर कंपटीशन हो सकता था, बट सैडली ये सेम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आने वाला है। द इंजन इज़ ग्रेट नो डाउट, बट कुछ यूनिक सा डिफरेंट सा अगर कंपनी करने की कोशिश करता तो शायद इसके ब्रांड वैल्यू में थोड़ा कुछ फ़र्क आता। बट यहाँ पे सेम 1.5 लीटर इंजन और जो बॉडी है उसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस आ सकते हैं। सो ऑल द पॉपुलर कार्स इन द सेगमेंट लाइक वर्टस, स्लाविया, वर्ना, इनमें टर्बो इंजन्स आते हैं, और होंडा के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वो आराम से इंडिया में ये टर्बो इंजन को लॉन्च कर सकते हैं, बट वो लॉन्च नहीं करना चाहते हैं। आई डो नॉट नो वाई, बट इफ दे लॉन्च आई सीरियसली थिंक इट वुड बी ए ग्रेट डिसीजन बाय होंडा। एट दिस पॉइंट इन टाइम होंडा सिटी एक बहुत पॉपुलर कार है, नॉट ओनली फॉर होंडा बट इन द मार्केट इन दैट सेगमेंट एज वेल। बट स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग कि कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा आपको कुछ ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, और ये अगले महीने लॉन्च होने वाला है। इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर आपने होंडा सिटी ऑलरेडी बुक किया है तो आप उसको कैंसिल करके न्यू मॉडल के लिए वेट कर सकते हो, बट अगर आप प्लान कर रहे थे लेने के लिए तो ज़रूर 1 महीने के लिए वेट कीजिए। वहाँ पर आपको सारे प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से जब ये लॉन्च होगा। अभी हम वर्ना के बारे में बात करते हैं। हुंडई का वर्ना वन ऑफ द फर्स्ट कार था जो प्रॉपरली सिटी के साथ कम्पीट करने आया था, और वर्ना ने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर भी ले लिया था होंडा सिटी का जब वो लॉन्च हुआ था, क्योंकि वो बहुत सारे फीचर्स लॉन्च कर रहे थे कार के साथ। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हुंडई जाना जाता है इसके लिए, और वो फिर से ऐसे बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स यहाँ पे लाने वाला है हुंडई वर्ना के साथ। सेफ्टी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाला है, ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस में भी ज़रूर आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। किया और हुंडई इस बात को समझता है कि इंडिया में वेरिएंट्स बहुत सारे होने चाहिए एक मॉडल में, और वो ज़रूर इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च करेंगे। इसमें आप 1 लीटर टर्बो इंजन प्लस 1.5 लीटर का इंजन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो जो नेचुरली एस्पिरेटेड होगा, बट इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं आने वाला है। हुंडई वर्ना एक बहुत स्पेशल कार होने वाला है हुंडई के लिए, एंड इट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में लोग अभी सेडान लेना पसंद नहीं करते हैं। मोर पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स कॉम्पैक्ट SUVs जैसे क्रेटा है। उनके कंपटीशन में अगर आप देखते हो तो क्रेटा का सेल वर्ना से ज़्यादा है। लोग क्रेटा लेना पसंद करते हैं क्योंकि दे कम
एट अ सिमिलर प्राइस ब्रैकेट। बुकिंग्स भी ओपन हो चुके हैं, इसका कोई टीजर ट्रेलर भी Hyundai वालों ने लॉन्च किया है, तो वहाँ पे क्लियर है कि ये लॉन्च होने वाला है। एंड द न्यूअर मॉडल विच इज़ ऑलरेडी सीन इन द ग्लोबल मार्केट, उसके सेम डिज़ाइन इंस्पिरेशन और बॉडी के साथ यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करेंगे। द बैड थिंग इज़ कि Hyundai और Kia जाना चाहता है उनके ग्लोबल प्रोडक्ट में थोड़े से मॉडिफाई करके इंडिया में लॉन्च करने के लिए और सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। आई होप दे डोंट डू इट अगेन बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो दैट, और लोग इस रीज़न से इस ब्रांड से मूव करके कोई दूसरे ब्रांड में जाना चाह रहे हैं। होप दे कैन गेट दोज कस्टमर्स बैक। जो टर्बो वेरिएंट होगा विच इज़ अगेन गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन होगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। 160 PS, 216 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो सेगमेंट में इसको सबसे पावरफुल कार बनाएगा। एंड इट विल ऑफर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का DCT। Hyundai already has a DCT gearbox and coupled with this 1.5 liter turbo engine is going to be a blast। जो वर्टस लेना चाहते हैं या जो स्लाविया लेना चाहते हैं, ज़रूर इसके लिए वेट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू ऑफर सो मच मोर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल्सो रीसेल वैल्यू में भी आपको डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि Hyundai इज़ नोन फॉर देयर रीसेल वैल्यू। और जो पार्ट्स का कॉस्ट है और सर्विस क्वालिटी है वो Hyundai का कंपेरेटिवली Volkswagen और Skoda से बेटर है इस टाइम पे। तो ज़रूर वेट कीजिए और देखिए कि हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स कंपेयर्ड टू द Volkswagen ग्रुप ऑफ कार्स। जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको 113 bhp और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। Honda City के साथ compete करेगा। Honda City के साथ जब वो पहले compete करता था तो एक प्रॉब्लम था, वो था बैक सीट कंफर्ट और लेग स्पेस। अभी हमें देखना है कि क्या वरना में बेटर स्पेस ऑफर किया जाएगा या स्पेस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ फीचर्स। तो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट फॉर श्योर। जो नेक्स्ट जनरेशन का वरना है, Hyundai इज वेरी प्राउड एंड एक्साइटेड टू लॉन्च इट इन इंडिया बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी पॉपुलर मॉडल। और जो वरना है आपको बेटर परफॉर्मेंस और हैंडलिंग ऑफर कर सकता है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मॉडल। 4 वेरिएंट आएंगे, EX विच इज द बेस मॉडल, S, SX और SX ऑप्शनल। इनके जितने भी कार्स हैं मोस्ट ऑफ देम हैव द सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉर ऑल द वेरिएंट्स, तो यहाँ पे भी आपको सेम मिलेंगे। ड्यूअल टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आएंगे, तो लुक कॉस्मेटिक अपडेट्स भी बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि दिस विल बी अ न्यू जनरेशन। कलर ऑप्शंस विच इंक्लूड्स ड्यूअल टोन ऑप्शंस विल ऑल्सो बी लॉन्च लाइक ब्लैक, वाइट, ब्राउन एंड डिफरेंट ड्यूअल टोन कलर्स एज वेल। फीचर्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेगा विच इज अगेन एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस पॉइंट विच लुक्स रियली नाइस। आई थिंक Hyundai was one of the first brands जो डायमंड कट अलॉय का डिज़ाइन लेके आया था इंडिया में, विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। आई थिंक उनके डिज़ाइन जो डायमंड कट अलॉय के डिज़ाइंस होते हैं दे आर ऑल्सो रियली गुड एंड आई थिंक इट विल लुक रियली नाइस ऑन वरना। हॉरिजॉन्टल LED टेल लाइट का डिज़ाइन आएगा, स्लिम LED बार्स एक्सटेंड होने वाला है, जैसे वेन्यू में आपने देखा है पूरे जो पीछे के जो LED बार्स है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड होते हैं इन द बैक। Similar design language will be followed for this car as well. The size में भी difference आएगा, अभी current वरना से लंबा होने वाला है। Just due to the fact क्योंकि जो न्यू सिटी है, स्लाविया है, वर्टस है, उन्होंने भी उनका जो साइज है, लेंथ है, वो भी उन्होंने बढ़ाया है। The same thing can happen with वरना as well. Climate control, sunroof, Android Auto, Apple CarPlay, full digital instrument cluster, power driver seat जो I think will be the segment best, ventilated front seats जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया में, एंड ADAS जो अभी एक ट्रेंड बन चुका है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, वो भी आने वाला है सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट एंड आई थिंक इट विल बी लॉन्च्ड रियली सून एंड इसके अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। जैसे आपको मैंने बोला है, अगर आप वेट करोगे देन बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एग्रेसिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट। अभी निसान और रेनॉल्ट पार्टनरशिप में आके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए थे इंडिया में, लाइक काइगर, मैग्नाइट। तो जब मैग्नाइट लॉन्च हुआ था कार बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत लोगों को पसंद आया, बट निसान और रेनॉल्ट के फ्यूचर के बारे में लोग सोचना चाह रहे थे कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। इज इट ओके टू स्पेंड मनी एंड गो फॉर अ निसान और अ रेनॉल्ट कार? इंडिया में इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? सो ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, क्योंकि 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं रेनॉल्ट निसान इंडिया में इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये R&D एक्टिविटी में वो यूज करेंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर वो यूज करेंगे तो न्यू कार्स लॉन्च करेंगे इंडिया स्पेसिफिक
कार्स जो इंडिया में टेस्ट किया जाएगा और इंडियन मार्केट को समझते हुए बनाया जाएगा। कार्स डेवलप्ड हियर विल ऑल्सो बी एक्सपोर्टेड। तो इनका चेन्नई में जो फैक्ट्री है वहाँ पे कार्स को ये लोग डेवलप करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया में इनका फ्यूचर सेट है। तो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है कि इंडिया उनके लिए बहुत ज़रूरी मार्केट है। वो यहाँ पे कोशिश करेंगे टू इम्प्रूव द सेल्स नंबर्स एंड गेट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स। सो वो ईवी में भी घुसना चाहेंगे इस टाइम पे। 2000 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इससे, क्योंकि दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस मार्केट। तो जो रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर है वहाँ पे वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाले हैं। सो देयर विल बी 6 न्यू कार्स विच विल बी डेवलप्ड बाय रेनॉल्ट एंड निसान ग्रुप। तो ये जो लाइनअप है इसमें 4 सी सेगमेंट के एसयूवीज आने वाले हैं। वो समझते हैं कि इंडिया में एसयूवीज का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आप टाटा भी देखते हो, टाटा अपने सेल्स को उन्होंने इतना बढ़ाया है दैट दे बीट हुंडई इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड रीच नंबर 2 पोजिशन। एक ही रीज़न है कि वो बहुत सारे एसयूवीज़ को लॉन्च कर चुके हैं फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्राइस सेगमेंट। और यहाँ पे इंडिया में इस टाइम पे लोग एसयूवीज़ लेना चाहते हैं। सो दैट वाज देयर डिसीजन एंड इट वर्कड फॉर देम। और बाकी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी ये देखा है और वो भी यही करना चाहते हैं। उसी तरह निसान भी यहाँ पे इंडिया में 4 न्यू सी सेगमेंट के एसयूवीज़ लॉन्च करेंगे और 2 ए सेगमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। रेनॉल्ट जो है उन्होंने अरकाना एसयूवी को टेस्ट करते हुए मिला है इंडिया में। तो जो उनके बेस जो ग्लोबल एसयूवी ब्रांड्स है लाइक काशकाई, एक्सट्रेल जो इंडिया में एक टाइम पर लॉन्च हुआ था, एंड निसान जूक, तो ये जो कार्स है इन्हीं पे बेस्ड या इनके डिज़ाइन पे इंस्पायर होके ये इंडिया में बहुत सारे कार्स को लॉन्च करेंगे। ईवीज़ की अगर हम बात करें तो रेनॉल्ट एंड निसान विल बी वर्किंग रियली हार्ड टू गेट सम इलेक्ट्रिक कार्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि काइगर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी टेस्टिंग होते हुए मिला था स्पाई शॉट्स में। दिस कुड बी वन ऑफ देयर फर्स्ट कार्स टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। न्यूज़ आ रहा था कि क्विड का भी इलेक्ट्रिक कार बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, विच विल बी द मोस्ट अफोर्डेबल ईवी कार फ्रॉम देयर ब्रांड। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप कोई भी निसान या रेनॉल्ट के कार्स लेना चाहते हो, आपके बजट में आ रहा है और आपको कार बहुत ज़्यादा पसंद है या आप ले चुके हो, अगर आपको लोग आके बोलते हैं कि भाई रेनॉल्ट और निसान का इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, तो ज़रूर आपको मैं एक बात बता सकता हूँ कि इंडिया में वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years यू डोंट हैव टू वरी। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अगर आपने लिया है तो यू कैन बी प्राउड ऑफ योर कार एंड enjoy with your vehicle. These are the 3 important news from the automotive world. फिर से मिलेंगे दोस्तों, टेक केयर, always drive safe, wear your seat belt. Bye bye.